हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सौरभ साहू आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल जिसका नाम फ्यूजन टेक शो है उस पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संचार साथी ऐप। आप लोगों ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेंड करते हुए जरूर देखा होगा। इसके ऊपर रील बनाया जा रहा है, नए नए अफवाह इसके ऊपर उड़ाए जा रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं स्पेशल, और हम जानेंगे कि क्या इसकी सच्चाई है, क्या इसके झूठ। ठीक है, आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा संचार साथी ऐप। क्या इसको डाउनलोड करने से आपकी प्राइवेसी सिक्योर होगी? क्या आप स्कैम से, फ्रॉड से, धोखाधड़ी से बच जाएंगे? तो दोस्तों, हम संचार साथी के ऊपर बात करते हैं। संचार साथी ऐप एक सरकार के द्वारा समर्थित एप्लीकेशन है, यानी कि सरकार का इस एप्लीकेशन को पूरा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि इसे डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि यदि आप कोई भी मोबाइल या सिम कार्ड लेते हो तो उसकी प्राइवेसी सिक्योरिटी बनी रहे। क्योंकि आज के समय भारत में धोखाधड़ी के, स्कैम के, फ्रॉड के केस बहुत ज्यादा देखे गए हैं। लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। लोग एक सिम निकलवाने जाते हैं, उनके नाम से तीन तीन सिम निकल जाता है। कोई नया मोबाइल लेता है, कोई सेकंड हैंड मोबाइल लेता है, लेकिन कभी ये होता है कि आप जो मोबाइल लिए वो पहले कोई और यूज किया रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रॉड का केस होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। तो इन सभी मामलों से आप सिक्योर रहें, तो इसलिए सरकार ने इस संचारी साथी ऐप नाम के एप्लीकेशन को लाया है। और सरकार ने ये कहा है कि यूजर्स अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल कर लें, नहीं तो जो नए मोबाइल लॉन्च होंगे, ठीक है, तो उस मोबाइल के अंदर 90 दिनों के अंदर इसे प्री इंस्टॉल करना ही होगा। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन को क्यों लाया गया है? ताकि आपकी प्राइवेसी सिक्योर रहे। जब भी आप कोई नया मोबाइल लेते हो तो उसमें IMEI नंबर होता है, ठीक है। तो यदि आपको ये पता लगाना है कि आपका मोबाइल किसी और के द्वारा कहीं यूज तो नहीं किया गया है, आपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जब मोबाइल खरीदा होगा तो वहां पर एक ऑप्शन आता होगा रिफ्रेश मोबाइल, मतलब कि रीयूज मोबाइल है, उसे बनाकर फिर से बेचा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि किसी के द्वारा वो मोबाइल पहले यूज कर लिया जाता है, उसके बाद उसे फिर से थोड़ा मॉडिफाइड करके बेचा जाता है, ठीक है। तो आप उसे खरीद लेते हो, लेकिन आपको तो पता नहीं ना होता है कि जो पहले यूज किया होगा उस मोबाइल का यूज वह किस काम में किया है, किसी चीज के फ्रॉड में, स्कैम में, धोखाधड़ी में। यदि धोखाधड़ी में है तो मान लो उसके ऊपर अगर कोई केस हुआ हो तो वो आप खरीदते हो तो वो केस आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो केस किया होगा उसको तो यही पता होगा कि मोबाइल आपके नाम है। तो इन सभी चीजों की जानकारी आप इस संचार साथी ऐप से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, जो आपके मोबाइल की इंफॉर्मेशन होगी, कब बना, कैसे बना, कितने लोगों ने इसे खरीदा है, किस EMI नंबर पे ये पहले था और अब किस पर है, कितने इसके यूजर रह चुके हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके संचार साथी एप्लीकेशन में आपको दिखाई देगा। तो इसी कारण से इस एप्लीकेशन को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है, लॉन्च किया गया है। इससे क्या क्या होगा? रियल और फेक मोबाइल चोरी, फोन रिपोर्ट एंड ब्लैकलिस्ट करना। जब ये मोबाइल में आप संचार साथी ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो ये एप्लीकेशन आपको खुद बता देगा कि आपका ये जो मोबाइल है उसमें जो IMEI नंबर है उसमें इसके कितने यूजर रह चुके हैं, रियल है या फेक, यानी कि ये पहली बार यूज हो रहा है या 2-3 बार यूज करने के बाद आपने इसे जो खरीदा है वो आप तीसरे यूजर होंगे, तो सेकंड हैंड माना जाएगा। तो आप इसको यूज कर रहे हैं, तो इससे पहले जिन यूजर्स ने इसे यूज किया है वो उनके साथ, इस मोबाइल के साथ स्कैम किए हैं या फ्रॉड किए हैं, ठीक है, ये सब पता कर सकते हो। उसके बाद यदि ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि ये फ्रॉड में यूज हुआ है मोबाइल, तो इसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि जब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा कि इसमें 2-3 लोगों ने इसका यूज पहले किया है, तो 2-3 लोगों का नाम कट जाएगा, केवल आपका नाम रहेगा, आप बिल्कुल सिक्योर रहोगे। उसके बाद क्लोन सिम को ब्लैकलिस्ट करना।
कई बार ऐसा होता है कि आप जब एक सिम निकलवाने जाते हैं तो आपके इनाम से कई बार लोग चुपके से 2-3 सिम और निकाल देते हैं। ऐसा होता है ना दुकानों पे। तो हर जगह ये नहीं होता है, मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन यदि ऐसा आपके साथ होता है तो क्या होगा कि आप सिक्योर रहोगे, क्योंकि आपका एप्लीकेशन बता देगा कि आपके नाम से कितने सिम निकलवाए गए हैं। और आप यदि चाहो तो उस सिम को ब्लैकलिस्ट करवाना तो आप उस एप्लीकेशन के द्वारा करवा सकते हो। ये आपको एक प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप धोखाधड़ी और अवैध कार्यों को रोक सकते हो, क्योंकि जब आप ही यूजर होगे तो आप जब कुछ नहीं करोगे तो कोई और कुछ कर ही नहीं पाएगा। यूजर के पास कितना सिम है यह पता लगाया जा सकता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। आप पता लगा सकते हो, मैंने आपको बताया कि आपके पास कितना आप यूजर हो तो आपके पास कितना सिम है, एक ही नंबर का पता लगा सकते हो। सरकार का क्या मानना है? सरकार का मानना है कि संचार साथी ऐप से लाखों लोगों की हेल्प हुई है। लाखों लोगों की हेल्प हुई है ना। आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गया कि आपके मोबाइल को आपके पहले कोई और यूज तो नहीं किया है, ठीक है, उसकी जानकारी आ गई। दूसरी जानकारी आ गई कि आपके नाम से जो सिम निकलवाया गया है वो आप ही के नाम से है ना, किसी और के नाम से तो पहले नहीं था। अगर होगा तो इसकी जानकारी आपके पास आ जाएगी। ये सब आपको प्रॉफिट होगा। आप साइबर फ्रॉड से बच जाओगे, स्कैम से बच जाओगे, धोखाधड़ी के शिकार नहीं होगे, आप बिल्कुल सिक्योर रहोगे। कई बार लोग बिना जाने ही फर्जी सिम या चोरी हुए मोबाइल को खरीद लेते हैं और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अब कई लोग होते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हर लोग तो 20-25 हजार का मोबाइल नया नया नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सेकेंड हैंड के मोबाइल को खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जो सेकेंड हैंड का मोबाइल है वो किसके द्वारा यूज किया गया है। यदि वो स्कैम में फंसा होगा मोबाइल तो वो आप ले लोगे मोबाइल तो आपके ऊपर वो स्कैम आ जाएगा। तो इससे आप सिक्योर हो सकते हो इस संचार साथी ऐप को डाउनलोड करने के बाद। खरीदते समय IMEI नंबर चेक कर सकते हैं। इससे फोन पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि जो IMEI मोबाइल में नंबर होता है ना, IMEI नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप उस एप्लीकेशन में नंबर डालोगे, सारा वेरिफिकेशन आ जाएगा। मोबाइल का पहले यूजर कौन था, कितने लोगों के पास आपके नाम से है, यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर होगा तो आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हो उसको। इससे आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिलेगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। दोस्तों, कुछ लोगों का ये मानना है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। कैसे लीक हो सकती है कि मान लो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करने के बाद सारा परमिशन यदि आप इस एप्लीकेशन को दे देते हो तो आपके मोबाइल में जो ऑडियो, वीडियो, फोटो, चैट होगा इस एप्लीकेशन के द्वारा किसी और के पास पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसा अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार ने लोगों से ये कहा है कि यदि आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और बाद में डिलीट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो कुछ लोगों के द्वारा अफवाह ये उड़ाया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप इसे डाउनलोड करना चाहो करो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, और यदि डाउनलोड ही नहीं करना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर, मत करो। तो दोस्तों, ये है कुछ खास बातें। इसके लाभ, इसकी हानि तो कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन अगर होगी तो बाद में पता ही चल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और एक बात और बता दूं, यदि आप नया मोबाइल खरीदते हो तो इसे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।